हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सानू सिन्हा एक आप लोग के पास एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट हो रहा हूं और आज जो है हम लोगों का एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सेशन 2023 एंड 24 के लिए क्लास 11 का जो अब हम लोगों का प्रॉपर क्लासेस यूट्यूब में पार्ट बाय पार्ट करके जाने के लिए रेडी है। ठीक है ना? तो होप सो आप लोग हमारे साथ ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन में भी बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में पढ़ने के लिए रेडी हो जाएंगे। और आज का जो टॉपिक होगा वो है क्लास 11 का स्टार्टिंग टॉपिक, जिसमें हम लोग आज अकाउंटिंग के बारे में जानेंगे कि होगा क्या। होप सो बिल्कुल मेरे को यहाँ तक बिल्कुल पता है कि आप लोगों ने अभी तक अपना जो भी स्ट्रीम होगा बहुत अच्छे से चूज कर लिया होगा आफ्टर 10th। और जिन्होंने भी कॉमर्स चूज किया है तो कॉमर्स के लिए अब जो है हम लोग आगे अकाउंटिंग को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है ना? तो ज्यादातर आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे चलेंगे। और आज जो है हम बताएं आपको कि आज हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कि व्हाट इज अकाउंटिंग एंड हाउ इट्स डिफर फ्रॉम द अदर स्ट्रीम। दैट इज जो कॉमर्स हम लोग पढ़ रहे हैं वो दूसरे स्ट्रीम से कैसे अलग है। ठीक है ना? तो चलिए आज जो है हम लोग अपने क्लास का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक हम आपसे अभी डिस्कस किए कि अकाउंटेंसी क्या होता है। ठीक है? तो देखो, आपको इतना पता होगा या फिर आप लोग हो सकता है कि क्लास भी अपना स्टार्ट कर चुके होंगे स्कूल में। तो मैं आप लोगों को एक चीज पूरा क्लियर कर दूं कि अकाउंटेंसी और फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो आपका एक सब्जेक्ट है क्लास 11th में। बट जितने भी सारे टीचर हैं आपके फ्रेंड सर्कल में या फिर आपको कहीं पर भी अब जब बोलने को मिलता होगा कि आज किस चीज का सब्जेक्ट है, तो आप लोगों के मुंह से ये चीज निकल जाता है कि सर आज अकाउंट्स का सब्जेक्ट है। बट मैं आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर कर दूं कि बाबू अकाउंट नाम का कोई भी सब्जेक्ट होता ही नहीं है। तो बोलोगे आप लोग कि सर क्या मजाक कर दिए भाई, अकाउंट तो इतना दिन से सब लोग पढ़ रहा है, आप भी पढ़ा रहे हो और आप बोल रहे हो कि अकाउंट सब्जेक्ट ही नहीं है। तो अकाउंट के बारे में जानना जरूरी है, तो उस चीज के लिए हम लोग आज पढ़ने के लिए रेडी हुए हैं। और आप लोगों से एक छोटा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि जितना भी पढ़ाई हम लोग करें एक बुक लेकर बैठे उसको पढ़ने के लिए। ठीक है ना? और उसके बाद जितने भी डाउट्स आएंगे आप सेशन के दौरान या सेशन के बाद जो है आप अपने कमेंट बॉक्स में डालकर उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है? तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले ये चीज समझते हैं कि सर आपने तो अभी बोल दिया कि अकाउंट जो है सब्जेक्ट ही नहीं है, तो अकाउंट है क्या? अकाउंट का इन जनरल हम लोग जानते हैं कि अकाउंट को हम लोग अपने लैंग्वेज में क्या बात करते हैं, ये होता है खाता। जो आप लोग बैंक में जाकर अकाउंट ओपन करवाते हो, सेविंग अकाउंट, और भी मान लो कि पोस्ट ऑफिस में आप पैसा डलवाते हो तो पोस्ट ऑफिस में अलग तरीके से आरटी अकाउंट, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। मेरे को पता है कि आप लोग अगर मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप लोग पूरी तरीके से एकदम फ्रेश हो क्लास 11th में अकाउंटेंसी पढ़ने के लिए। ठीक है ना? तो अकाउंट के बारे में हम लोग बस इतना ही बोल रहे हैं कि अकाउंट नाम का कोई सब्जेक्ट, मतलब कोई विषय आप लोगों को क्लास 11th में नहीं पढ़ना है। हम लोगों को जो विषय पढ़ना है, जो हम लोग को सब्जेक्ट पढ़ना है, दैट नेम इज व्हाट? अकाउंटेंसी। या फिर आप अपने बुक के जाके हेडिंग में देखना कि इसका नाम आपको दिखेगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है ना? तो इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। आपको इतना पता होगा कि सर अकाउंटिंग किया ही क्यों जाता है, और ये जानकर भी खुशी होगा कि जब से हम लोग थोड़ा सा अपना होश संभालते हैं क्लास 2, 3, 4, जब से पैसे के बारे में हम लोग जानना स्टार्ट करते हैं कि ये एक ऐसा नोट है कि जिसको दुकानदार को देंगे तो बदले में हमको कोई सामान दे देगा, तो उसी टाइम से अगर हम बात करें इन जनरल, तो उसी टाइम से हम लोगों का अकाउंटिंग का जो सेशन हो सकता है या आप बोलिए ट्रेनिंग जो होगा वो स्टार्ट हो चुका रहता है क्लास 2, 3 से। बट उसको सही तरीके से अराइज करके सही जगह पर लिखना वो हम लोग को पता नहीं है। ठीक है ना? तो उसके लिए जो है हम लोग अकाउंटिंग पढ़ना स्टार्ट करेंगे अपना। तो अकाउंटिंग का डेफिनेशन आज समझते हैं और अकाउंटिंग के बारे में धीरे धीरे हम लोग जानकारी लेते चले जाएंगे। ठीक है ना? तो देखो अकाउंटिंग का डेफिनेशन क्या है इसको समझते हैं अच्छे तरीके से।
अकाउंटिंग के बारे में क्या चर्चा किया है कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट। ये क्या है, आपको पता होगा कि अकाउंटिंग भी जस्ट लाइक एन आर्ट है, दैट इज वो एक कला है। आप लोग 10th के बाद जो है साइंस में अगर इंटर करते हो तो आपको पता होगा कि 8, 9, 10 हम लोग थोड़ा बहुत साइंस पढ़ते रहे, उसी के डेवलप फॉर्म को 11th और 12th में जाकर पढ़ोगे। आर्ट्स में भी अगर आप बात करोगे, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी जो है, इन सब चीजों में भी अगर आप जाते हो तो इन सब चीजों के बारे में भी हम लोग एसएससी में पढ़ चुके हैं। बट अगर आप अकाउंटेंसी के बारे में बात करोगे तो जितने भी लोग आईसीएससी बोर्ड से जुड़े हैं उनको थोड़ा बहुत अकाउंटेंसी के बारे में नॉलेज होगा, ये 100% श्योर है हम। बट उसके अलावा जितने लोग सीबीएसई से 10th दिए हैं या फिर किसी स्टेट बोर्ड से अगर आप 10th दिए हो तो अकाउंटेंसी के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज आपको नहीं होगा। तो अकाउंटेंसी के बारे में आज हम लोग समझेंगे कि अकाउंटेंसी क्या है। देखो आप लोग के सामने जो है यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है, इस चीज को हम समझाने का कोशिश करेंगे। अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying, summarizing with the significant manner of all financial transaction within a financial year। तो देखो अच्छे तरीके से समझना, और हम आपको यही कोशिश करते जाएंगे हमेशा, और डे टू डे जितना भी हम लोगों का पार्ट वाइज वीडियो बनेगा, जितना भी आप क्लास करोगे, मैं बिल्कुल ये कोशिश करूंगा कि बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको सारी चीजों को समझाने का कोशिश करूंगा। देखो जैसे इसमें लिखा हुआ है क्या चीज, अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। तो इन सारे चीजों को समझने से पहले इस चीज को समझना कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होता है। सबसे पहला चीज, जो लोग ट्रांजैक्शन के बारे में नहीं जानते वो भी जान लेना। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? लेन देन। इसका मतलब क्या है कि अगर आप अपने पैसे को किसी भी दुकान में, किसी भी सर्विस सेक्टर में अगर अपना पैसा स्पेंड करते हो, उसके बिहाफ में अगर आपको बदले में कुछ मिले तो दैट द टर्म इज कॉल्ड, आपका ट्रांजैक्शन वहां पर हुआ है, मतलब पैसे का लेन देन हुआ है। और जहां पर पैसा नहीं है वहां अकाउंटिंग नहीं है, ये भी चीज याद रखना। जिस टॉपिक में, जिस ट्रांजैक्शन में पैसे के बारे में बात किया हुआ रहेगा उसी को हम लोग अकाउंटेंसी में रिकॉर्ड करते हैं, रहते हैं, और अदर थिंग को हम लोग को लिखने का कोई भी जरूरत नहीं है। जैसे आपको हम एक नॉर्मल एग्जांपल बता देते हैं कि अगर आप मान लो कि रोड पे चल रहे हो, ठीक है, रोड पे चल रहे हो, गलती से आपका पैर जो है रोड के किसी पत्थर पे टकरा जाए, और भगवान ना करे लेकिन बाई चांस मान लो कि आपका पैर से हल्का फुल्का भी ब्लीडिंग होने लगे, तो अगर वो ब्लीडिंग होता है, खून निकलता है, तो खून जिस तरीके से निकल रहा है पैर से, या पैर में जितना आपका दर्द दे रहा है, अकाउंटेंसी को इन सारे चीजों से कोई मतलब नहीं है। मतलब अगर हम बात बोले तो अकाउंटेंसी जो है आजकल का जितना भी दुख, तकलीफ, पीड़ा जो है ना, उससे ऊपर उठ के रहता है। क्यों? इसको जो है आपके इमोशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आपका जो इमोशन है, जिस भी तरीके का आपका सोच है, उससे इसको कोई मतलब नहीं। इसको मतलब क्या है, इसी एग्जांपल में बताते हैं कि वो जो चोट लगा और बदले में जो आप डिटॉल या रुई खरीदोगे या फिर मान लो हैंडीप्लास्ट खरीदते हो उसको बनाने के लिए, तो उसमें लगा हुआ कोई भी पैसा आप इस चीज को रिकॉर्ड करने का बिल्कुल जरूरत है, और ये अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होगा। ठीक है ना? होप सो ये एग्जांपल समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अब सर आप ट्रांजैक्शन तो बात कर दिए कि फाइनेंशियल क्या होता है, इस चीज को समझें। तो अगर आप कैलेंडर वाइज पे भी जाओगे, क्योंकि आप लोग लाइफ टाइम, दैट इज आपको पता है कि किस डेट से क्या करना है, नहीं करना, आपको सब लोग आज तक पहचानते आए हो, जानते आए हो। अगर हम पूछे कि बर्थडे कब है तो कोई बोल देगा कि 20 सितंबर है, 30 सितंबर है, मान लो 12 दिसंबर है, कुछ भी अपना एक डेट बोल दिया। बट ईयर एंड और ईयर स्टार्टिंग के बारे में बात करें हम, तो याद रखना कि हम लोग दो तरीके का ईयर के बारे में भी पढ़ते हैं। पहला होता है फाइनेंशियल ईयर एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड कैलेंडर ईयर। और आप लोगों को ये जान के बड़ा खुशी होगा कि आज तक जिस जमाने में जी रहे थे हम लोग, वो हम लोगों का कैलेंडर ईयर चल रहा था। क्यों? क्योंकि ये स्टार्ट होता था 1
जनवरी से, और ईयर एंड हो जाता था 31 दिसंबर को। लेकिन आपको ये जानकर बिल्कुल आश्चर्य होगा कि हम लोग जो हैं अब जब अकाउंटिंग में इंटर कर गए हैं, तो अकाउंटिंग में इंटर करने के बाद ये जानकर क्या बिल्कुल खुशी होगा आपको कि हम लोगों का फाइनेंशियल ईयर कैलेंडर ईयर से बिल्कुल अलग है। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब से होगा? तो ये स्टार्ट होता है 1 अप्रैल, और ईयर एंड कब होता है? 31 मार्च। और ये कोई नया चीज नहीं है बाबू, आप लोग नया तरीके से पढ़ रहे हो इसलिए नया जरूर लगेगा, बट ये जो 31 मार्च और 1 अप्रैल है, इसके बारे में हम लोग जानते सब है लेकिन पता नहीं है ना। जैसे अगर हम बात करें, आप लोग को ये पता होगा कि मान लो आप अभी मई जून जुलाई में एडमिशन लिए हो स्कूल में, और आप जाकर एडमिशन स्लिप देखना स्कूल का कि वो आपसे अप्रैल से लेकर अभी तक का फी ले लिया होगा। क्यों लेगा भाई? हम तो एडमिशन मई में कराएं, लेकिन अप्रैल से क्यों लेगा? क्योंकि स्कूल वाले लोगों का एक सेशन के बेसिस पर पूरी तरीके से पैसा लिया जाता है या पेमेंट किया जाता है। जैसे कि अभी स्टार्टिंग वे में हम आपको क्या बोले कि हम लोग 11th का क्लास तो कर रहे हैं जरूर, लेकिन सेशन कौन सा? 2023 एंड 24 के लिए। क्यों? ईयर तो जनवरी में स्टार्ट होता है और दिसंबर में खत्म हो जाता है। बट अगर हम बात करें कि 23 एंड 24 का सेशन के लिए हम लोग 11th पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि 1 अप्रैल 2023 से आपका सेशन स्टार्ट हुआ है, और 31 मार्च 2024 में आपका सेशन जाकर खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? इस चीज को आप लोग अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। आगे चलो चलते हैं, इसका डेफिनेशन को पूरी अच्छे तरीके से समझने का कोशिश करेंगे कि अकाउंटिंग क्या है। इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है कि बड़े से बड़े ट्रांजेक्शन को, मतलब बड़े से बड़े लेन देन को आप अगर छोटे फॉर्म में कर कर दिखाने का कोशिश करते हो, दैट टर्म इज रिकॉर्डिंग। क्लासिफाइंग, क्लासिफाइंग का मतलब होता है, इसको हिंदी में अगर हम बात करें तो ये अलग अलग तरीके से, दैट इज वर्गीकरण बोलते हैं। मतलब अलग अलग सेक्शन में, अलग अलग लेजर में, अलग अलग अकाउंट्स में बांटने का तरीका को ही अकाउंटिंग बोलते हैं। साथ ही साथ समराइजिंग, समराइजिंग का मतलब आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि बड़े से बड़े ट्रांजेक्शन को अगर आप छोटे वे में करके दिखा दो तो दैट द थिंग इज कॉल्ड समराइजिंग। ठीक है, आगे बात करते हैं क्या चीज पर? विद्या सिग्निफिकेंट मैनर, सिग्निफिकेंट मैनर ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। मतलब इसका वे आप तोड़िएगा मत, बहुत ही अच्छे तरीके से रिकॉर्ड करने की कला को। मतलब अगर हम बात बोलें, अब जैसे एक एग्जांपल हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं। देखो इसमें एक जर्नल एंट्री जरूर आ जाएगा जो आपको पढ़ना है आगे, लेकिन हमको ये बिल्कुल पता है कि अगर डे फर्स्ट से आप आज मेरा क्लास ज्वाइन कर रहे हो तो आपको जर्नल एंट्री के बारे में कोई नॉलेज नहीं, बट हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे। देखो जैसे मान लो एक दुकान है, एक शॉप है मान लो, ठीक है, एक शॉप है किसी भी चीज का, और एक बंदा है जो अपने घर से पैसा लेकर इस दुकान में गया। ठीक है, ये बंदा पैसा लेकर उस दुकान में गया और उस दुकान में पैसा दिया, और दुकान में भी दुकान वाला बैठा होगा, और दुकान वाला इसको क्या दे दिया? एक सामान दे दिया जिसको कि अकाउंटिंग लैंग्वेज में हम लोग गुड्स बोलते हैं। गुड्स माने सामान। ठीक है ना? इस चीज को समझना। आप लोगों के लिए बेसिक अकाउंटिंग टर्म नेक्स्ट क्लास में मैं लेकर आऊंगा, जिसमें बेसिक अकाउंटिंग टर्म के बारे में बिल्कुल बताऊंगा, और आप लोगों का पूरे अकाउंटिंग का बेसिक टर्म का A to Z डेटा प्रेजेंट करके मैं रखने का कोशिश करूंगा। ठीक है ना? तो चलिए इसको समझते हैं कि मान लीजिए मिस्टर ए जो है या फिर कोई एक आदमी जो है वो कुछ सामान, मतलब अपना पैसा कहीं से लाया और कुछ सामान लेकर चला गया, तो अकाउंटिंग कौन करेगा पता है? ये आदमी नहीं करेगा। अकाउंटिंग या रिकॉर्डिंग ये आदमी नहीं करेगा, कौन करेगा? रिकॉर्डिंग ऑलवेज, या फिर याद रखना इस चीज को, अकाउंटिंग इज डन बाय, accounting is done by only business। मतलब याद रखना
कि दुनिया में कभी भी अकाउंटिंग जब किया गया है तो ऑन द व्यू पॉइंट ऑफ बिजनेस किया गया है, न कि बिजनेसमैन किया गया है। बिजनेसमैन के बिहाफ में कभी भी नहीं किया जाता। अगर मान लो कि आप अपने बिजनेस के खुद ही ओनर हो तो आप अपने बिजनेस में खुद भी पैसा लगाओगे ना, तो आपका नाम बिजनेस कभी भी रिकॉर्ड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्या नहीं है, उसको धीरे धीरे लैंग्वेज में हम लोग पढ़ते चले जाएंगे। तो होप सो मैं आज के क्लास में आपको एक टॉपिक क्लियर कर पाया कि अकाउंटिंग होता क्या है। आगे के टाइम पर मैं धीरे धीरे आगे चलूंगा भी, और उसके साथ मैं आपको सारे चीजों के बारे में बताते चला जाऊंगा कि अकाउंटिंग के अलावा भी हमको किन किन चीजों पर ध्यान देना है और किस तरीके से इसको पढ़ते चले जाना है। ठीक है ना? तो देखो, एक दो कम से कम हम लोग दो तीन चीजों को समझ कर चलेंगे। क्या? तो देखो इधर अगर हम बात करें, जैसे कुछ कुछ अकाउंटिंग का बेसिक टर्म के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बस बता रहा हूं, बाकी तो नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा। अकाउंटिंग का बेसिक टर्म, जैसे आज तक, आज मतलब मान लो कि आज पढ़ने से पहले तक आपको ये पता होगा कुछ कुछ टर्म, जिसका नाम है मान लो कैपिटल। कैपिटल का मतलब समझते हो क्या होता है? कैपिटल दैट मीन्स पूंजी, बिजनेस के फॉर्म में। बट आज तक बचपन से तो हम लोग यही पढ़ते आए हैं कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया एंड व्हाट इज द कैपिटल ऑफ एनी स्टेट। मान लो कि झारखंड का राजधानी क्या है, तो रांची है भाई। इंडिया का राजधानी क्या है, तो दिल्ली है। ये चीज हम लोग को पता है, लेकिन बिजनेस में आते के साथ ही इस कैपिटल का नेचर बदल जाता है। कैपिटल आपका कहला जाता है पूंजी, और इसको अगर इंग्लिश में हम बात करें तो क्या होगा? द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस। मतलब किसी भी धंधे का जो मालिक होता है वो अगर अपने धंधे को स्टार्ट करने के लिए, है ना, फॉर स्टार्टेड या फिर फॉर कमेंसमेंट फॉर अ बिजनेस, दैट द अमाउंट इज कॉल्ड कैपिटल। ठीक है, डन है? इस चीज को समझना अपने अच्छे तरीके से। फिर एक वर्ड में और बात करता हूं कि कैपिटल के नीचे एक वर्ड और, जिसका नाम है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है? बचपन से हम लोग ये समझते आ रहे हैं कि ड्राइंग का मतलब होता है चित्र बनाना, है ना। बचपन में पढ़ते थे ना कि एक गांव है, गांव के ऊपर पहाड़ है, ऊपर सूर्य उग रहा है, और बाकी हम लोग झोपड़ी बनाकर चिड़िया उड़ा दिए। तो दैट इज वो थिंग अलग था बचपन में, कि ड्राइंग का मतलब होता था चित्र बनाना। टू ड्रॉ अ पिक्चर इज कॉल्ड ड्राइंग। बट जैसे ही आप कॉमर्स में इंटर करोगे, अकाउंटिंग में इंटर करोगे, द वर्ड हैज चेंज्ड। ड्राइंग मीन्स व्हाट? द अमाउंट which is withdrawn by the owner of the business, owner of the business। जैसे मान लो भाई, इसका मतलब क्या है कि अगर आपके बिजनेस का जो ओनर है, जो मालिक है, वो अपने अगर पर्सनल यूज के लिए, यहां लिखा the amount which is withdrawn by the owner of the business for personal use, for his personal use, वो अपने अगर खुद के काम के लिए पैसा अगर निकालता है तो that the amount is called drawing। जैसे मान लो कि अगर मान लो कि मेरा ही धंधा है, मैं बिजनेस चला रहा हूं, मैं इंस्टीट्यूट चला रहा हूं, और आपने मेरे को 1 रुपए में फी पे किया, तो दैट द फी रिसीव इज कॉल्ड नॉट अ ड्राइंग। वो पैसा जो मैं रिसीव कर रहा हूं वो मेरा पैसा है ही नहीं, वो किसका पैसा है? बिजनेस का पैसा है। मैंने अभी तुरंत बताया था आपको कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों का अलग अलग सेपरेट एंटिटी होता है। अभी जो है हम लोग आगे चलेंगे कि अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, अकाउंटिंग का बेसिक टर्म पढ़ना है, तो धीरे धीरे हम लोग समझते चले जाएंगे। ठीक है ना? तो अगर मैं, जो अभी मैंने बताया कि आपने फीस दिया तो मेरे ऑफिस के काउंटर में वो फीस रखा रह गया, अगर उस पैसे को मैं ले लेता हूं क्योंकि एट लास्ट मेरे ही पास आना है, तो वो पैसा अगर मेरे पास आता है और बिजनेस के अलावा मैं उस पैसे से निकाल कर मान लो कि मैं अपने बाइक में तेल भरवा लूं,
तो दैट द अमाउंट इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स। क्योंकि अगर आप बिजनेस से खुद के यूज के लिए पैसा निकाल लो तो दैट द अमाउंट इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स। ठीक है ना। तो ऐसे ही बहुत सारे वर्ड को आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आगे के क्लास में मैं क्या क्या पढ़ूंगा मैं आपको बता दे रहा हूं। और बिल्कुल कि आप लोग, मेरे को ये बिल्कुल यकीन है कि आप लोग जो है आगे के भी क्लासेस में हम लोगों के साथ ज्वाइन करते रहेंगे, और जिस भी तरीके का कुछ प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में जो है लिखते जाएंगे। ठीक है ना। चलो तो मैं आपको बता देता हूँ आगे का हम लोग का क्या क्या टॉपिक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट कितने टाइप का होता है, प्लस जो मैंने आपको बोला कि सेकंड जो टॉपिक रहेगा वो बेसिक अकाउंटिंग टर्म पे रहेगा। ठीक है ना। फिर आपका टाइप ऑफ अकाउंट्स, फिर हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, प्रिंसिपल पढ़ेंगे। स्टार्टिंग का लगभग 5 से 10 क्लास मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये बेस है। बेस को अगर आप ऊपर नीचे कर दिए तो दुनिया के किसी भी टीचर के पास पढ़ो, कितना भी यूट्यूब में देख लो, कुछ नहीं समझ में आने वाला। तो बेस जो बेसिक्स अकाउंटिंग का बेसिक्स, ये हम लोग का नींव है। बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए पता है ना कि नींव पे ज्यादा मेहनत किया जाता है, बाकी बिल्डिंग तो धीरे धीरे फ्लाई होता चला जाता है। तो नींव पर जो हम लोग का बेसिक्स है, इस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देंगे, और आगे जो है हम लोग को बड़ा आसान तरीके से ऐसा लगेगा कि अकाउंट्स पढ़ने में कोई दिक्कत हम लोगों को आ ही नहीं रहा है। ठीक है ना। तो तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मैं बिल्कुल आपसे मिलता हूं। तब तक के लिए बाबू कीप स्टडिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।